कल वाला क्वेश्चन ट्राई किए तुम लोग? कल जो दिए थे क्वेश्चन, हाँ बन रहा था, बनाए थे क्वेश्चन वगैरह लर्न बुक। देखो इस क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे बताओ। तो सम ऑफ ऑल द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 माइनस ऑफ 2x प्लस 7 है। तो मॉड को ऑपरेट करेंगे हम लोग। अब मॉड को जो ऑपरेट करोगे तो दो सिचुएशन होगा, क्योंकि मॉड के लिए क्या पड़ेगा आप, मॉड एक्स वैल्यू क्या होता है, एक्स होता है व्हेन एक्स इज इक्वल देन जीरो, और माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो। ये बात आप जानते हो। जैसे मॉड एक्स वैल्यू क्या हो जाता है, एक्स व्हेन एक्स इक्वल देन जीरो माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो। तो इसी कंसेप्ट को यूज करके आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो आप एक बार क्या करना, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इक्वल देन जीरो, ठीक है। अब इस सिचुएशन में जो मॉड होगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब आप इसको क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 माइनस 2x प्लस 7 इक्वल्स टू जीरो। अब इसको यहाँ पर जब सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 10x प्लस 22 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करने से पहले इसका बाउंड्री रीजन को डिसाइड करना पड़ेगा आपको, इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए। तो अब इसके सॉल्व करने के लिए क्या करना कि वो ये जो कंडीशन है, ये जो केस 1 है, इसको ही पहले डिसाइड करना पड़ेगा आपको कि एक्स वैल्यू क्या हो सकता है, क्योंकि जो एक्स का वैल्यू ये बोलेगा उसी के अंदर इसके वैल्यू को हो सकता है, अदरवाइज वैल्यू हम लोग कंसीडर नहीं कर सकते। जब इसको आप ब्रेक करोगे तो क्या मिलेगा आपको, एक्स 15 है तो एक्स माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 3 हो जाएगा इक्वल देन जीरो। इसको नंबर लाइन पर करोगे तो क्या आ जाएगा 3 और ये 5। इसका मतलब ये क्या होगा, प्लस माइनस प्लस। तो हमें क्या चाहिए, 3 से पीछे और 5 से आगे, है ना। एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए, एक्स बिलोंग्स टू हो जाएगा माइनस इन्फिनिट से 3 यूनियन 5 से इन्फिनिट। अब सीधी सीधी बात यह है कि अगर इसके बीच में वैल्यू आया तो हम लोग कंसीडर करेंगे, नहीं तो कंसीडर नहीं करेंगे। अब इसको सॉल्व कर लो, ये तो फैक्टर होने से रहा, फैक्टर नहीं हुआ तो वैल्यू निकालना पड़ेगा आपको। क्या करोगे, माइनस बी 10 प्लस माइनस ऑफ रूट डी बी स्क्वायर 100 माइनस ऑफ कितना होगा 88 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। अब इसको अगर फर्दर सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 10 प्लस माइनस ऑफ 100 माइनस 88 करोगे तो कितना आएगा 12, 12 बाई 2 कर दो, रूट अंडर 12 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको यहाँ से सॉल्व करोगे तो एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगा बताओ। तो एक्स इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपका, एक्स इज इक्वल्स टू आ जाएगा, यहाँ से कैंसिल करोगे तो 10 प्लस माइनस ऑफ 12 को लिख सकते हो 2 रूट 3 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 2। यहाँ से आपको मिलेगा 5 प्लस माइनस ऑफ रूट 3। तो यहाँ से दो वैल्यू मिलेगा, एक मिलेगा 5 प्लस रूट 3, एक मिलेगा आपको 5 माइनस रूट 3। अब आपको देखना पड़ेगा कौन सा वैल्यू होगा कौन सा वैल्यू नहीं होगा। तो देखो ये जो बाउंड्री रीजन है वो कितना, माइनस इनफिनिट से 3 यूनियन 5 से इनफिनिट। तो 5 से इनफिनिट वाला में ये तो आ ही जाएगा, ये जो पार्ट है वो तो 5 प्लस रूट 3 है, तो 5 से ज्यादा ही होगा, तो इसको कंसीडर कर सकते हो आप। 5 माइनस रूट 3 करोगे तो रूट 3 वैल्यू कितना 1.732, 5 माइनस 1.732 करोगे तो 3 से ज्यादा आएगा लेकिन 5 से कम आएगा, और हम लोग उस वैल्यू कंसीडर नहीं कर सकते। 3 से 5 वाला वैल्यू कंसीडर नहीं हो सकता। इसका मतलब ये जो रूट है वो कंसीडर नहीं कर सकते। हमारे पास क्या आ गया, सिर्फ 5 प्लस रूट 3 आ गया। ये समझ आ रहा बात। अब आपको केस 2 में देखना होगा। देखो केस 2 में क्या हो जाएगा, केस 2 में आपको होगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 लेस देन जीरो, है ना, क्या हो जाएगा लेस देन जीरो। अब इसका जो बाउंड्री रीजन डिसाइड करोगे तो लेस देन जीरो पर क्या हो जाएगा, ये 3 से 5 नेगेटिव वाला। इसका मतलब x बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए आपका, बोलो 3 से 5 होना चाहिए, यानी 3 से 5 के बीच में जो रहेगा उसी को कंसीडर कर सकते हैं हम लोग। अरे बस समझ में। अब इसको फिर से ऑपरेट कर लो तो देखो जब लेस देन जीरो हुआ तो मॉड क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 8x प्लस 15, और ये हो जाएगा माइनस 2x प्लस 7 इक्वल्स टू जीरो। इसको फर्दर सॉल्व कर लो तो कितना मिलेगा आपको, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 8x माइनस 15 माइनस 2x प्लस 7 इक्वल्स टू जीरो। क्लियर बात यहाँ तक। अब इसको फर्दर सॉल्व करो तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा आपका प्लस 6x प्लस 20, ये हो जाएगा माइनस ऑफ 8 इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस हटा दो तो माइनस 6x प्लस 8 इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से देखो तो कितना आ जाएगा आपको, यहाँ पर अगर ब्रेक करोगे तो आपको मिल जाएगा x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू जीरो आएगा। अब x का वैल्यू कितना आ गया आपका, 2 और 4 आ गया। अब आपको देखना है कि कौन सा वैल्यू कंसीडर कर सकते हैं। तो 4 कंसीडर कर सकते हैं, 2 कंसीडर नहीं कर सकते। ये 4 आपका वैल्यू हो सकता है। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया, सम ऑफ ऑल द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो सम कर दो। तो सम का वैल्यू करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 4 प्लस 5 प्लस रूट 3। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 9 प्लस रूट 3, और ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। तो मॉड का ये इस तरह से क्वेश्चन जो है ऑपरेट कर सकते हो, बहुत आसान है, इतना कुछ नहीं है। बन जाएगा नहीं क्वेश्चन। तो ऐसा क्वेश्चन कभी भी आया तो इससे डरना नहीं, मतलब इजीली बन जाता है, इतना कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसको नोट कर लो, देख लिया आप लोग। तो देखो इसको आपको किस तरह सॉल्व करना है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना जब भी मॉड आएगा तो उसको ऑपरेट करना होगा। अगर एक मॉड है तो एक को ऑपरेट करना होगा, दो होगा तो दो को ऑपरेट करना होगा। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल कैसे हो जाता है, कि मॉड के अंदर क्वाड्रेटिक है, जैसे मॉड के अंदर जनरल लीनियर फंक्शन रहता है, लीनियर फंक्शन रहता है तो इजिली हो जाता है सॉल्व। अब क्वाड्रेटिक है तो लगता है कि कैसे सॉल्व होगा, तो ये बहुत आसान होता है। आपको हमेशा ध्यान रखना मॉड के पास दो ऑप्शन है,
एक ग्रेटर देन जीरो, एक लेस देन जीरो। तो एक बार आप ग्रेटर देन जीरो के लिए कर लो, इसमें क्या करोगे, मॉड के पास जो भी रहेगा उसको क्या करना, पॉजिटिव कर देना आपको, ठीक है। लेकिन आपको रेंज डिसाइड करना होगा कि एक्स वैल्यू क्या ले सकते हैं क्या नहीं ले सकते हैं। तो इसके लिए क्या करो, इसको सॉल्व कर लो, और एक्स की वैल्यू कितना आ गया, -∞ से 3, 5 से इन्फाइनाइट। इसका मतलब इस जो इक्वेशंस का सॉल्यूशन होगा वो इसके बीच में होना चाहिए, और इसके बीच में नहीं है तो मतलब उसको हम लोग कंसीडर नहीं कर सकते। तो जैसे यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर दो वैल्यू है, 5 + √3, 5 - √3। तो आपको क्या करना होगा, देखना होगा कि दोनों में से कौन सा इस रेंज के अंदर आ रहा है। तो यहाँ पर देखो तो 5 + √3 आ जाएगा, पर 5 - √3 नहीं आएगा, तो इसको हम लोग हटा देंगे। अब एक बार क्या करोगे, आप लेस देन जीरो के लिए सॉल्व करोगे। लेस देन जीरो पर मॉड क्या होता है, नेगेटिव, -x लिखते हैं हम लोग इसको। तो यहाँ पर -x लिख दोगे, लेकिन इसका रेंज क्या हो जाएगा, 3 से 5, क्योंकि प्लस माइनस प्लस किए थे ना। तो लेस देन जीरो मतलब क्या हो, नेगेटिव कंसीडर करना है। नेगेटिव कहाँ पर है, 3 से 5 के बीच में है, तो 3 से 5 के अंदर ये आंसर आना चाहिए। अब इसको सॉल्व कर लो, तो यहाँ से दो वैल्यू मिला, 2 और 4। तो आप देखोगे कि कौन सा वैल्यू कंसीडर कर सकते हैं, तो 4 कंसीडर कर सकते हैं हम लोग। इसका मतलब फाइनल आंसर क्या हो जाएगा इसका, दोनों को एडिशन कर देना, आंसर आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन कभी भी है तो आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है बात, और कोई डाउट है? बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन, समझो पहले क्वेश्चंस को। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया, इफ वन रियल रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 81x² + kx + 256 इज क्यूब ऑफ अदर रूट, देन वैल्यू ऑफ k क्या होगा। तो देखो ये क्वेश्चंस में क्या बोला गया, इसका मतलब कि अगर कोई भी इक्वेशन है, इसके दो रूट है, मान लो 81x² + kx + 256 = 0। अब इसके जो दो रूट है उसमें से एक रूट जो भी है, दूसरा रूट क्या उसका क्यूब है। इसका मतलब अगर एक रूट इसका अल्फा है तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा, बीटा = अल्फा क्यूब होगा। बीटा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अल्फा क्यूब। समझ आ रहा बात, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला गया, इफ वन रियल रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना इज क्यूब ऑफ अदर रूट। ठीक है, वन रियल रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज क्यूब ऑफ अदर रूट। इसका मतलब एक रूट दूसरे का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। अब आपको क्या करना होगा, इसको सॉल्व करना होगा। ठीक है, कि बताना होगा कि भाई अल्फा का वैल्यू निकालोगे, उसके थ्रू आपको के का वैल्यू फाइंड करना है, क्योंकि पूछा गया के का वैल्यू होगा क्या। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हो आप, तो देखो आपके पास ऑप्शन क्या है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई करो तो कितना आ जाएगा आपका, -k/81 नहीं आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, -k/81। अब यहाँ पर ये वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट करोगे तो अल्फा प्लस ऑफ ये कितना हो जाएगा, अल्फा क्यूब इज इक्वल टू कितना हो गया, -k/81 आ जाएगा। अब यहाँ पर आप इसको एज इट इज रहने दो, क्योंकि अभी तो कुछ कर नहीं सकते इसको। ठीक है, समझ आ रहा बात यहाँ तक। अब एक क्या कर सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ रूट लगा सकते हो। प्रोडक्ट ऑफ रूट लगाओगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 256 बाई कितना हो जाएगा आपका 81। अल्फा इंटू बीटा मतलब बीटा वैल्यू कितना हो जाएगा, अल्फा क्यूब इज इक्वल टू 256। इसको कैंसिल कर लो, तो देखो कितने से कैंसिल होगा ये, इसको कैंसिल करोगे तो 9 से कैंसिल होगा ये। हाँ, किसी से कैंसिल नहीं होगा, तो नहीं कैंसिल हुआ तो कोई बात नहीं, रहने दो। ठीक है, कैंसिल हो जाए तो ठीक है, नहीं कैंसिल हुआ तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा 256 डिवाइडेड बाई 81। तो इसको क्या लिख सकते हो, अल्फा पावर 4 लिख सकते हो, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 256 को क्या लिख सकते हो, 4 के पावर 4 है ना, और 81 को क्या लिख सकते हो, 3 पावर 4। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 4/3 की पावर 4। अब यहाँ से अल्फा का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, 4/3 आ जाएगा। अल्फा वैल्यू 4/3 आ गया, इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो, तो कितना हो जाएगा आपका 4/3 प्लस ऑफ 4/3 का क्यूब इक्वल टू क्या हो गया, -k/81। तो ये कितना मिलेगा आपको, 4/3 प्लस ऑफ 4 का क्यूब कितना मिलेगा आपको, 64/27 इक्वल टू -k/81। तो देखो इसका एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा 27। ये क्या मिलेगा आपको, ये आ जाएगा 36 और ये मिलेगा आपको 64 इक्वल्स टू -k/81 आ जाएगा। अब इसको कैंसिल कर दो, 27 से कितने टाइम जाएगा, 3 टाइम्स। तो k का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, -300। k का वैल्यू कितना आ जाएगा, -300। 100 × 3 -300 आ जाएगा। क्लियर है बात। तो इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन को कह सकते हो, ज़्यादा कुछ नहीं इसमें। ठीक है, मतलब ये आइकॉनिक क्वेश्चन है, मतलब हर बार लोगों को दिक्कत होता ही होता है इस क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है वैसे, अगर थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन ठीक से रखोगे तो क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, चलो देख लेते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया, इसको सॉल्व करना आपको। अल्फा इज नॉट इक्वल्स टू बीटा, बट अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 5 अल्फा माइनस 3 एंड बीटा इक्वल्स टू 5 बीटा माइनस 3। इसका मतलब यहाँ पर अगर ध्यान से देखो तो देखो अल्फा स्क्वायर किसके इक्वल है, 5 अल्फा माइनस 3 के इक्वल है। इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर -5 अल्फा प्लस 3 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखो बीटा स्क्वायर किसके इक्वल है, 5 बीटा माइनस 3 के। इसका मतलब बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, बीटा स्क्वायर -5 बीटा प्लस 3 इक्वल्स टू 0।
अब अगर ध्यान से देखो तो ये दोनों क्या है, सेम तरह की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर दोनों सेम तरह के इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है तो यहाँ से इक्वेशन निकालो तो क्या लिख लेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब यही इक्वेशन रहा होगा और इसका रूट अल्फा बीटा रहा होगा और दोनों इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा। अगर ध्यान से देखो तो यही है ना, अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा प्लस 3, 5 बीटा स्क्वायर माइनस 5 बीटा प्लस 3। तो ये दोनों इक्वेशंस जो है अगर देखोगे ध्यान से तो क्या है, इस क्वालिटी इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसको अल्फा बीटा इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई किया है। इसका मतलब हमारा इक्वेशंस क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। इसका रूट क्या है, अल्फा है और एक रूट क्या है, बीटा है। तो आप सम ऑफ रूट निकाल लो, तो सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए, यानी कितना हो जाएगा आपका 5, और प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, सिंपल। अब इसके बाद आपको बोला कि इक्वेशन निकालो जिसका रूट क्या है, अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एस एक्स प्लस पी इक्वल्स टू 0, है ना। तो सम मतलब कितना हो जाएगा, अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। मतलब इसको सॉल्व करना है तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइड बाय क्या मिलेगा आपको, अल्फा इंटू बीटा। अब इसको फर्दर सॉल्व कर दो तो सम कितना आ जाएगा आपका, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर को कितना आ जाएगा, 25 माइनस 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 3, ये मिलेगा आपको 19/3 आ जाएगा। अब इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालोगे तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, अल्फा बाय बीटा इंटू बीटा बाय अल्फा। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, खुद ही कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। अल्फा से अल्फा कैंसिल हुआ, बीटा से बीटा कैंसिल हुआ, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब आपसे पूछा क्या जा रहा था, आपसे पूछा जा रहा है कि इक्वेशंस बताओ, तो इक्वेशन बता दो। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट कितना हो गया आपका 19/3, 19/3 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है 1। तो आंसर क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस ऑफ 19x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, और ये आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको इजीली आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। आई बात समझ में। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना था एंड देन आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते थे। क्लियर है बात, इसको नोट कर लो। बनाया हो तो बनाओ, बन जाएगा क्वेश्चन, ठीक है बनाओ। अल्फा एक रूट बीटा है ना। हाँ, तो ये ऐसा क्यों करेंगे बताओ पहले, क्योंकि इसका जो एक्स स्क्वायर वाला कोफिशिएंट है वो कट जाएगा, वो तो ठीक है पर हमको लेमडा का वैल्यू मिल जाएगा। हाँ, वो सब सही है कि आप लेमडा वैल्यू मिल जाएगा, लेकिन आप ये बताओ कि जैसे इसमें हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि लेमडा का वैल्यू निकालने के लिए। नहीं, लेमडा वैल्यू निकालना अलग मैटर है, लेकिन आपको ऐसा हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि इसका वन रूट कॉमन है। अगर ध्यान से देखोगे तो एक रूट अल्फा बीटा है, इसका भी रूट क्या है, अल्फा गामा है। तो जब वन रूट कॉमन है इसका मतलब क्या हुआ, अल्फा दोनों को सेटिस्फाई करेगा। तब जब दोनों को सेटिस्फाई करेगा तो हम दोनों, हमारे लिए क्या सेम इक्वेशन बन गया, तो उसमें हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। अदरवाइज आप नहीं कर सकते, अगर मान लो कॉमन रूट नहीं होता तो हम लोग ऐसा कुछ नहीं कर सकते। आई बस समझ में, बनाओ आगे। यहाँ पे इसको सॉल्व किया हो ना, जैसे -155x है और ये कितना 106, तो सब्ट्रैक्ट करो तो -49x है ना।
एक्स का वैल्यू माइनस लेमडा बाय 7, नहीं यहाँ पर प्लस, इसको प्लस करो, 15 माइनस 8 ये प्लस लिखो। अब सही है। अब आगे क्या करना होगा बताओ। तो क्या करेंगे कि लैम्डा का वैल्यू पुट कर देंगे। एक्स का वैल्यू क्या करोगे, सेटिस्फाई कर दोगे, है ना। किसी भी इक्वेशन सेटिस्फाई करोगे तो लेमडा वैल्यू आ जाएगा। लैम्डा का स्क्वायर माइनस 1 लैम्डा बाय 7 प्लस 3 लेमडा का, यहाँ पर 7 का स्क्वायर करो, 49 हो जाएगा। एलसीएम ले लो। इसको मल्टीप्लाई करो 7 से, तो 7 इंटू 1 7 और 3 21, 217, 217 लेमडा। यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई किया ना, इसको 40, इसको 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 और 7 3 21, तो 217 आएगा लेमडा। इसको कितना लिखे हो, 147, तो 147 लेमडा हो गया, ये हो गया आपका माइनस 217, तो 147 से 217 घटाओगे तो कितना मिलेगा, 70, 70 माइनस 70 आ जाएगा, माइनस 70 लेमडा आ जाएगा, इक्वल्स टू 0। और एक जीरो तो नहीं ले सकते हैं। हाँ, लेमडा 0 नहीं ले सकते, लेमडा वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 हो जाएगा। हाँ, फिर क्या करेंगे कि लेमडा वैल्यू 5 आ गया तो अब आप किसी भी दोनों का इक्वेशन मिल जाएगा तो फिर सॉल्व कर सकते हो। क्या करेंगे कि जो 14x स्क्वायर है, हाँ हाँ, इसमें इसका एक है अल्फा, तो अल्फा का वैल्यू लैम्डा बाई 7 है, लैम्डा का वैल्यू 5 आ गया है, तो 5 बाई 7 आ गया अल्फा का। अब बीटा और गामा अल्फा वैल्यू लेमडा बाय 7 होगा। हाँ, क्योंकि एक रूट तो कॉमन है ही उसका। हाँ, तो इसका वैल्यू 5 बाई 7 आ गया। फिर उसके बाद बीटा निकालना है ना, तो कुछ भी कर लो, सम ऑफ रूट कर लो या फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट कर लो, प्रोडक्ट ऑफ रूट भी कर सकते हो। बीटा इज 1 बाई 14, तो बीटा का वैल्यू आएगा 1 बाई 14 माइनस 5 बाय 7, ये 14 आ जाएगा एलसीएम, तो 31 माइनस 10, तो 21 बाई 14 ना, 21 बाई 14, 3 बाई 2 आ जाएगा, तो बीटा वैल्यू 3 बाई 2 आ गया। फिर आप इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे सेकंड, गामा का भी वैल्यू निकालेंगे। गामा वैल्यू कैसे निकालोगे, गामा का वैल्यू भी निकाल देंगे, जैसे है ना अल्फा अल्फा प्लस गामा, अल्फा प्लस गामा कर लो, कितना आ जाएगा 53। इसका वैल्यू अल्फा प्लस गामा आ जाएगा 53, यानी ये आ जाएगा आपका 53 बाई 35। गामा का वैल्यू आ जाएगा 53 बाई 35 माइनस अल्फा, अल्फा हो गया 5 बाई 7, तो सॉल्व कर लो 35। आएगा यहाँ पे 28 बाई 35। तो यहाँ से सब्स्टिट्यूट वैल्यू अल्फा बीटा का वैल्यू अब अल्फा बीटा सब्स्टिट्यूट कर दोगे, आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो देखो ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें आपको बस यही ऑब्जर्व करना था, ये क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं है। जो मेन बात है ना कि आपको वन रूट आर कॉमन, जैसे हम लोग दो कंडीशन पढ़े थे क्वालिटी क्वेश्चंस के लिए, 2 रूट्स आर कॉमन एंड 1 रूट्स आर कॉमन। 2 रूट्स आर कॉमन में क्या होता है कि रेशियो सेम होना चाहिए, जैसे यहाँ पर
एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, एक्स कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट का रेशियो सेम होना चाहिए, a1/a2 b1/b2 c1/c2 वाला। वन रूट्स आर कॉमन में क्या होगा कि एक रूट दोनों में कॉमन है तो दोनों को सेटिस्फाई करेगा। अब उसको सेटिस्फाई करने के बाद आप उसका वैल्यू सॉल्व कर सकते हो। तो इस ये जो क्वेश्चन सॉल्व किया है ये एकदम करेक्ट है। तो यहाँ पर 14x को मैं 31x + 3 लैम्डा है, इसका रूट अल्फा बीटा है और ये अल्फा गामा है। अब देखो क्वेश्चन में कहीं लिखा हुआ नहीं है कि वन रूट आर कॉमन, लेकिन आपको ऑब्जर्व करना है कि भाई अगर इसका रूट अल्फा बीटा है, इसका रूट अल्फा गामा है, तो सीधी सीधी बात है कि एक रूट कॉमन हो गया। अब जैसे एक रूट कॉमन हुआ तो दोनों को सेटिस्फाई करेगा अल्फा। अब इसमें आप अल्फा पुट करो या ना करो, उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। अब इसको सॉल्व कर लो, एक्स स्क्वायर को एलिमिनेट करो तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा। ये जो एक्स का वैल्यू आया ये किसका वैल्यू है? अल्फा वैल्यू है। एक्स मतलब अल्फा, क्योंकि हम लोग सब्स्टिट्यूट करते तो ये क्या आता? अल्फा आता। तो अल्फा वैल्यू सीधे सीधे λ/7 आ गया, इसलिए यहाँ पर ये डायरेक्टली लिख दिया अल्फा इक्वल्स टू λ/7। जैसे आपके मन में आ गया कि अल्फा λ/7 कैसे लिख दिया, ये जो x लिखा गया यहाँ पर, ये x क्या है? अल्फा ही है। अल्फा वैल्यू क्या हो जाए? λ/7। क्योंकि सोचो अगर x की जगह अल्फा पुट करते तो अल्फा स्क्वायर कैंसिल होता और यहाँ से अल्फा वैल्यू मिलता, ठीक है। तो इसीलिए आपका ये आ गया। एंड देन जब लैम्डा वैल्यू आ ही गया तो लैम्डा वैल्यू आने के बाद क्या करना है आपको कि सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट, किसी से भी सॉल्व करोगे क्वेश्चन बन जाएगा। ये वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन होगा अगर आप इस बात को पहले ध्यान रखोगे तब। लेकिन अगर आप ये बात मिस करोगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। समझ आ रहा बात? तो आप लोग इसको ध्यान रखो, मेरे हिसाब से बन जाएगा। आप लोग से क्वेश्चन खुद ट्राई करना। समझ गए बात? वन रूट्स आर कॉमन वाला कंसेप्ट। हम्म 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 तो इक्वेशन क्या है? इक्वेशन तो जो है ऑलरेडी है, इसको आप एक्स स्क्वायर कैंसिल करने के लिए मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। जैसे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ताकि एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट सेम हो जाए। अगर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट पहले से सेम रहा तो सीधे सब्ट्रैक्ट कर देते, लेकिन सेम नहीं है एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, तो क्या करना पड़ेगा आपको? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना ही पड़ेगा। इक्वेशन तो आप लोग सॉल्व करना जानते ही हो ना, तो उसके थ्रू सॉल्व करो, फिर आपका एक्स का वैल्यू आ जाएगा एंड देन फर्दर आगे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। बन जाएगा ना इस तरह क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो, और कोई डाउट है आपको? है इसमें आपको जो सॉल्व करना है क्वेश्चंस को, तो इसमें बेसिकली थोड़ा लॉग का कंसेप्ट आपको आना चाहिए, बाकी कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो इस क्वेश्चंस को जब आप सॉल्व करने के लिए जाओगे तो क्या बोला गया आपको? अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस। इक्वेशन आपको गिवन है फॉर सम के एंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वैल्यू 66 दे दिया आपको। पहले तो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन जो आपको दे रखा है इसको थोड़ा ऑपरेट कर लो। एक्स स्क्वायर माइनस 4√2 kx प्लस ऑफ ये कितना दे रखा आपको? 2 इंटू ई टू द पावर 4 ln k, 4 ln k माइनस 1 इक्वल्स टू 0। देखो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 4√2 kx प्लस ऑफ 2 इंटू, इसको लिख सकते हो आप e इंटू ln k के पावर 4 माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। लॉग का प्रॉपर्टी जानते हो आप लोग? लॉग m पावर n क्या होता है बताओ? n log m। इसका मतलब अगर कोई मल्टीप्लीकेशन में तो क्या हो जाएगा? पावर में हो जाएगा। तो यहाँ पर देखोगे तो 4 मल्टीप्लाई में तो क्या हो जाएगा? k के पावर 4 हो जाएगा। अब एक प्रॉपर्टी आपको पहले बताए थे कि अगर a log x बेस a है तो वैल्यू क्या होता है? x के इक्वल होता है। तो अब यहाँ पर देखोगे तो ln k का मतलब क्या हो गया? ln का बेस क्या होता है बताओ? log ऑफ k बेस e होता है। ln का मतलब log k बेस e हो जाएगा। इसका मतलब इसको आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 4√2 kx प्लस ऑफ 2 इंटू ई टू द पावर ऑफ क्या हो जाएगा आपका? log ऑफ k टू द पावर 4 बेस e माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर अगर देखो ध्यान से तो ये बेस क्या हो गया? सेम हो गया। तो इसका प्रॉपर्टीज क्या है? अगर a log x बेस a रहेगा तो वैल्यू क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। इसका मतलब ये इक्वेशन क्या आ जाएगा आपका? ये इक्वेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 4√2 kx प्लस ऑफ 2, यहाँ पे वैल्यू कितना आ जाएगा? k टू द पावर 4, तो 2k टू द पावर 4 माइनस 1 इक्वल्स टू 0, और ये इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू 66 दे रखा है, तो इसको हम लोग यूज करेंगे। तो देखो अल्फा स्क्वायर प्लस और बीटा स्क्वायर का वैल्यू कितना आपका? 66 है। इसको क्या लिख सकते हो आप बताओ? यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा आपका? माइनस ऑफ 2 अल्फा बीटा, तो माइनस ऑफ 2 अल्फा बीटा इक्वल्स टू कितना हो गया? 66। अब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं हम लोग, सम ऑफ रूट निकाल तो क्या आएगा? माइनस बी बाई ए। तो क्या मिलेगा आपको? 4√2 k का स्क्वायर माइनस ऑफ 2 अल्फा बीटा, तो क्या हो जाएगा? सी बाई ए। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या मिलेगा आपको? 2k के पावर 4 माइनस 1 इक्वल्स टू कितना हो गया? 66, क्योंकि ये पूरा का पूरा क्या है? कांस्टेंट है। अब इसको सॉल्व कर लो तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा आपका? 32k स्क्वायर। समझ पा रहे बात आप लोग? 4√2 का स्क्वायर कर लो तो कितना आ जाएगा? 32k स्क्वायर माइनस ऑफ, इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा? माइनस ऑफ 4 इंटू k टू द पावर 4 प्लस ऑफ 2 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 66।
माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो 4k के पावर 4 प्लस ऑफ 2 इक्वल्स टू 66। अब यहाँ पर अगर ध्यान से देखो तो इसको इस साइड लेके चले जाओ तो क्या आ जाएगा 4k के पावर 4 माइनस ऑफ 32k स्क्वायर और प्लस ऑफ 64 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 0, है ना। सारे टर्म को इस साइड लेके चले गए हम लोग। अब 4 एलिमिनेट करो तो यहाँ से आ जाएगा आपका k टू द पावर 4 माइनस ऑफ 8k स्क्वायर प्लस ऑफ 16 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पर अगर ध्यान से देखो तो ये किसके इक्वल है, k स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर के इक्वल है कि नहीं। k स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर यही होगा, इसका मतलब k स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा 4, तो k का वैल्यू क्या मिलेगा आपको प्लस माइनस 2, k का वैल्यू क्या आ जाएगा प्लस माइनस 2। तो आपको बोला था k के वैल्यू के लिए कि k का वैल्यू यहाँ पर, तो k का वैल्यू प्लस माइनस 2 मिलेगा। अब इसमें अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का वैल्यू फाइंड करना होगा आपको, तो अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, तो देखो यहाँ पर अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो आपको क्या बोला गया है अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू। देखो अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू करोगे तो क्या मिलेगा आपको अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू, है ना, इसको आप लिख सकते हो अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू माइनस ऑफ 3 अल्फा बीटा इंटू क्या लिख सकते हो आप अल्फा प्लस बीटा। समझ पा रहे हो बात, ठीक है। अब ये ऐसा लिख सकते हो। अब अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब देखोगे तो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है माइनस ऑफ रूट 2 के। अगर इसका इक्वेशन से देखोगे तो सम ऑफ रूट किसके इक्वल होगा माइनस बी बाई ए, तो कितना आ जाएगा 4 रूट 2 के, यहाँ पर आ जाएगा 4 रूट 2 के का क्यूब माइनस ऑफ 3 अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा की जगह क्या लिखोगे आप, यहाँ पर देखो इक्वेशंस में आ गया था हम लोग को 2k के पावर 4 माइनस 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस ऑफ 3 इंटू 2k के पावर 4 माइनस 1। समझ पा रहे बात यहाँ तक। अब फिर अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा 4 रूट 2 के, क्लियर बात यहाँ तक। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लो तो ये देखो ये कितना हो जाएगा आपका 16, यानी 4 रूट 2 है तो 4 रूट 2 के जगह पर k का वैल्यू आप पुट कर सकते हो यहाँ से, लेकिन पहले क्यूब कर लो। तो क्यूब करोगे तो कितना मिलेगा आपको 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64 और रूट 2 का क्यूब क्या होगा 2 रूट 2, है ना। तो ये आ जाएगा आपका 128 रूट 2 इंटू के क्यूब आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर ध्यान से देखो तो ये कितना आ जाएगा आपका माइनस ऑफ, यहाँ पर अगर देखोगे तो 3 4 जार 12 रूट 2 के इंटू 2k के पावर 4 माइनस 1। ना इसको फर्दर सॉल्व कर लो तो ये आ जाएगा 128 रूट 2 के क्यूब माइनस ऑफ ये कितना मिलेगा आपको 24 रूट 2 के पावर 5 और यहाँ से कितना आ जाएगा आपका प्लस ऑफ 12 रूट 2 के आ जाएगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सॉल्व करना है तो आप कर सकते हो। तो यहाँ पर k का वैल्यू जो आया आपको कितना आया प्लस माइनस 2 आया, ठीक है। k का वैल्यू जो आया वो कितना आ गया आपका प्लस माइनस 2, यानी k का वैल्यू 2 आ गया और k का वैल्यू कितना आ गया आपका माइनस 2। अब इंपॉर्टेंट ये है कि हमें दोनों वैल्यू कंसीडर करना चाहिए, एक वैल्यू कंसीडर करना चाहिए, ये भी आपको पता करना पड़ेगा। देखिए आपको हम लॉग के बारे में बताए थे, लॉग के बारे में क्या बताया था आपको कि कोई भी लॉग जो होता है उसके अंदर कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकता, लॉग के अंदर नेगेटिव वैल्यू नॉट डिफाइंड। इसका मतलब k का वैल्यू जो है आप -2 नहीं ले सकते क्योंकि ln k लिखा हुआ है, इक्वेशन में ln k लिखा हुआ है ना। तो आप लोग को ये बात याद है ना log ऑफ अगर x लिखा हुआ है तो x शुड बी ग्रेटर देन 0, याद है a ग्रेटर देन 0 एंड a शुड नॉट इक्वल्स टू 1। इसका मतलब k का वैल्यू नेगेटिव हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो k का वैल्यू आपके पास क्या होना चाहिए पॉजिटिव ही होना चाहिए क्योंकि इक्वेशन में ln k है। तो k का वैल्यू क्या लोगे आप 2 लोगे, क्योंकि आपको ये बात अगर नहीं पता तो आप दोनों में से कंफ्यूज करोगे एंड देन आपका फिर यहाँ पर भी टाइम वेस्ट होता है। तो ये बात थोड़ा सा जल्दी पता कर लेना कि log में k नेगेटिव हो ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है ln k लिखा हुआ है, तो log के अंदर k नेगेटिव नहीं होगा, इस वजह से हम लोग नेगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे। अब वैल्यू पुट कर लो तो 128 रूट 2 k क्यूब मतलब कितना हो गया 2 का क्यूब हो जाएगा ना, 2 का क्यूब माइनस ऑफ 24 रूट 2 इंटू 2 के पावर 5 और प्लस ऑफ ये कितना आ जाएगा आपका 12 रूट 2 इंटू 2। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लो तो देखो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 128 रूट 2 इंटू 8, ये कितना आ जाएगा आपका माइनस ऑफ 2 के पावर 5 कितना हो जाएगा 32, तो इसको आप लिख सकते हो 24 रूट 2 इंटू 32 और ये कितना आ जाएगा आपका 22, ये आ जाएगा 24 रूट 2। क्लियर बात यहाँ तक। अब इसको यहाँ से देखोगे तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा 128 रूट 2 इंटू 8, ये -24 रूट 2 इन 32 है, तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो 24 रूट 2 अगर कॉमन ले लेते हो तो ये आ जाएगा आपका 1 माइनस 32 यानी माइनस ऑफ ये आ जाएगा 31 इंटू 24 रूट 2। ये बात समझा रहा तुम लोग को, जैसे 24 रूट 2 कॉमन लोगे ना इसमें से तो 1 माइनस 32 करोगे तो कितना आ जाएगा 31 माइनस 31, तो माइनस 31 24 रूट 2 आ गया। अब यहाँ से जो हटा सकते हो थोड़ा मतलब सॉल्व करने के लिए आप इजी जितना कर सकते हो, तो 8 रूट 2 हम लोग बाहर कर देते हैं। 8 रूट 2 बाहर करेंगे तो कितना मिलेगा 128, यहाँ से आपको क्या मिलेगा माइनस ऑफ 31 इंटू 3 क्या जाएगा 8 रूट बाहर आ गया। अब 8 रूट 2 इंटू 128 माइनस ऑफ ये कितना मिलेगा आपको 93, तो यहाँ से वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 8 रूट 2 इंटू 128 माइनस 93 तो कितना आ जाएगा 35, तो 35। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो तो 8 5 40
8 3 कितना हो जाएगा 24 और 280, तो 280√2, 280√2 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया समझ में? तो आपको इस तरह से इसको सॉल्व करना था। क्लियर है बात? इसको नोट कर लो। अल्फा, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे? इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। आपको दे रखा है अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का वैल्यू माइनस पी, और अल्फा इंटू बीटा कितना है, क्यू है। ठीक है, तो पहले आप इसको सॉल्व कर दो। इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा, ये जो वैल्यू है आपका माइनस पी है, तो अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू करोगे अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस ऑफ 3 अल्फा बीटा, इंटू क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, इक्वल टू कितना हो गया, माइनस पी। और अल्फा प्लस बीटा जो है इसको आप लोग यहाँ पर देखोगे तो अल्फा प्लस बीटा को क्या कर लो, लेट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू आप एस मान लो, तो ये कितना हो जाएगा, एस क्यू माइनस ऑफ 3, यहाँ पर देखो इसके जगह क्या लिख सकते हो, क्यू इंटू एस बराबर कितना हो जाएगा, माइनस, नहीं हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ से देखोगे तो एक्स क्यूब माइनस ऑफ 3QX प्लस ऑफ पी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, अब इसमें आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि एस क्यूब, यानी आपको बोला जा रहा है कि अल्फा स्क्वायर बीटा एंड बीटा स्क्वायर अल्फा का इक्वेशंस निकालना है। तो देखो कोई भी इक्वेशंस जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स, तो सम ऑफ रूट करो तो कितना मिलेगा आपको, अल्फा स्क्वायर बाय बीटा प्लस ऑफ क्या हो जाएगा आपका, बीटा स्क्वायर बाय अल्फा इंटू इंटू एक्स प्लस ऑफ क्या हो जाएगा आपका, अल्फा स्क्वायर बाय बीटा इंटू बीटा स्क्वायर बाय अल्फा होगा। अब इसको सॉल्व कर लो, तो एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ये कितना आ जाएगा आपका, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा इंटू एक्स। अब इसमें देखोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, एक बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा, प्लस ऑफ क्या आ जाएगा आपका, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। तो देखो इसमें कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मतलब कहाँ पर, हाँ वो तो इक्वेशन पी के फॉर्म होगा, लेकिन यहाँ पर ये सब सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑटोमेटिकली देखोगे तो ये खुद ही जो है यहाँ पे इक्वेशन सॉल्व करोगे तो ये आ गया। अब ये दोनों वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, तो इतना सॉल्व करने की जरूरत क्या है, तो यहाँ पर इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देना, तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू वैल्यू कितना दिया आपको, माइनस पी, और अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा आपको, क्यू इंटू एक्स प्लस ऑफ अल्फा बीटा, ये कितना हो, क्यू इक्वल टू 0। तो आंसर क्या हो जाएगा, क्यू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू स्क्वायर बराबर 0, ये आंसर हो जाएगा, इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं था। ठीक है, नहीं आसान क्वेश्चन है तो, मतलब हाँ हाँ उसी तरह सॉल्व होगा, सिंपल, उसमें कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत ही नहीं है।